संस्कृत प्रभा प्रयागराज की 87वीं नंबर की टेस्ट सीरीज जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसका उत्तर व्याख्या हम करने जा रहे हैं। आज का यह पहला सवाल है, अशुद्धम पदम चिनुत। तो हमने पहले तो ये बताया गौरी शब्द जो है, गौरी में कौन प्रत्यय है? सिद्ध गौरा दिव्य गीस। एक सवाल यहाँ से हमेशा पूछा जाता है कि गौरी शब्द में कौन प्रत्यय बा। अभी सवाल के उत्तर नहीं बताया गया है, केवल अभी आपको ये बताया जा रहा है कि गौरी शब्द जो है वो गीस प्रत्यांत है। गौर शब्द से सित गौरा दिव्य गीस, तो गीस प्रत्यय, गीप नहीं, गीस यही प्रत्यय है। एक का बचा था। अब जो गीस, गीप, गीन प्रत्यांश शब्द होंगे वो स्त्रीलिंग में होंगे। अब गौरी शब्द का रूप चलेगा नदीवत। किसे चलेगा? तो नदीवत चलेगा। तो गौरी शब्द का यहाँ शुद्ध जो बनेगा वो बनेगा विकल्प सी। अब एक और बनता है, वैकल्पिक रूप बनता है यहाँ पर, गौरी, गौर्यौ, गौर्यः। तो यहाँ पर याद रखिएगा वैकल्पिक रूप में चौ बना था, दो ठे या रहा था, अचो रहाभ्याम द्वय, एक ठो यहो बना था, एक अजान रहा। ये हमारा नहीं रखा गवा बा कि तू देखा और देख के जम्बा अगरबत्ती जलाए के जम्बा पूजा करा। यहाँ पर गौरी शब्द के कई सवाल बनते हैं, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है गौरी शब्द में कौन प्रत्यय बा। शीत गौरा दिभ्यस गीस। अच्छा, यहाँ से लंबा रहे का यार, देखा हम ऐसे चला हुआ। चलिए चलो, तो गौरी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? और गौर्यो भी बनेगा, जहाँ पर बना बा तो यहाँ पर न को अपी है, यानी काहे न को अपी बा, सॉरी न को अपी नहीं, सही है ए विकल्प, सी नहीं होगा ना, सी विकल्प हो जाएगा। अच्छा, अशुद्ध पूछे हुआ, हाँ, अशुद्ध में तो आ जाएगा ये आपका ना ना ना। गौरी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना था, गौरी, गौरियो, गौरिया, ये तो शुद्ध हो हुआ गौरी। अब अशुद्ध जो है गौरिया नहीं बनता, कहीं पर बनता है ना, पंचमी षष्ठी बनता है, ठीक है, गौरियो नहीं बनता है। नद्यो बनता है। यहाँ या दूध होना चाहिए था। अच्छा, वैकल्पिक बनता होगा तब, यानी अशुद्ध में सभी शुद्ध हो गए, सभी क्या हो गए? शुद्ध हो गए, यानी विकल्प हो जाएगा न को अपी, यही है। अच्छा, यहाँ मैं शुद्ध को अशुद्ध, अशुद्ध को शुद्ध पढ़ लिया। चलिए, तो गौरी, गौरियो, गौरिया, हमने क्या बताया? वैकल्पिक रूप बनता है प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में, द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में। गौरियो भी बनता है और गौरियो, गौरियो ये ऐसे बनता है, ये वाला भी बनता है ऐसे बिना या दो बार अचोरहाभ्याम द्वे के नियम से, अचोरहाभ्याम द्वे के नियम से। चलिए, यानी न को अपी। ऋग्वेदस्य उपवेदः वर्तते। देखा, हर वेद का उपवेद भी होता है, हर वेद के वेदांग भी होते हैं, हर वेद के उपवेद भी होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका आयुर्वेद, धनुर्वेद हो जाएगा यजुर्वेद का ना, और शिल्प वेद किसका है? शिल्प वेद अथर्ववेद का, नोट कर लीजिए। शिल्प वेद, सभी चार वेद है ना, चारों वेद के उपवेद है, तो लिख लीजिए, प्रश्न आपके लिए अतिरिक्त हो जाएगा। शिल्प वेद है अथर्ववेद का। सामवेद का कौन सा है? हाँ, सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व। आयुर्वेद, शिल्प वेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद, ये क्या हैं? उपवेद हैं। वेद कितने हैं? तो लिख लीजिए सभी का। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, संगतो विकल्पः चिनुत। संगत मतलब जो सही हो, तो यशस प्लस दा बराबर यशोदा, यही सही है, बाकी सब गलत है।
सुधन आगतम होता है ना, बाकी सब गलत है। वट वृक्षा में अयादि स्वर संधि है। वटोधन ऋक्ष, वटोधन ऋक्ष अयादि लिख लिया फट से, और इसमें षष्ठी तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष मतलब तत्पुरुष समास होगा। समास अगर पूछा जाएगा तो तत्पुरुष बोलिएगा। प्राप्ति इत्यत्र का प्रत्यय, हाँ इक्तिन प्रत्यय। इक्तिन प्रत्यांश शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। सूत्र है स्त्रियाम इक्तिन, स्त्रियाम इक्तिन। सूत्र क्या है? स्त्रियाम, ऐसे करेगा इक्तिन, यहाँ पर हो जाएगा स्त्रियाम इक्तिन, ठीक है। स्त्रियाम इक्तिन। कादम्बरी कस्या सखी, और ती प्रत्यय होता है किससे? यूनस्ते। युवन शब्द से ती प्रत्यय, स्त्रीलिंग की विवक्षा जब होगी। यूनस्ति सूत्र है, यूनस्ति, यूनस्ति। कादम्बरी कस्या सखी वर्तते, हे मकरिका या नहीं मकरंदिका कहला, विकल्पवा मकरंदिका लिखे रहा, थोड़ा मकरिका हो गया। तो कादम्बरी किसकी सखी थी? महाश्वेता। महाश्वेता के बॉयफ्रेंड के रहा सुंदरी। पत्रलेखा के रहा वो तांबूल करक पानी केकर चंद्रा पीड़। अब मदिरा, मदिरा माता है किसकी? कादम्बरी। और मदिरा का मतलब भी होता है दारू, ठर्रा, सुरा, मदिरा। मदिरा का मतलब दारू हो, पूछा जाता है। मदिरा में कौन प्रत्यय बा? किरच। फट से लिख ला। अच्छा आया भी है क्या? अब आवत बा एक मतलब प्रश्न बनत बा। एक बार पूछा करा कि कादम्बरी का अर्थ क्या होता है? मदिरा, यानी दारू, ठर्रा। और कादम्बरी की माता का भी नाम क्या है? मदिरा। चित्र, रथ और मदिरा। मदिरा यानी दरुइया के बटलिया में चित्र बना रहा था, देखा ना, में चित्र बना रहा था ना, तो दारू के बाटल पे चित्र बना रहेगा। यानी मदिरा और चित्ररथ कौन है? माता और पिता। चित्ररथ पिता है और मदिरा माता किसकी? चलिए, आत्म इच्छया यौवन समय पुरुषम कृति शुक्ति वाक्यम वर्तते शुकनाशो उपदेश। शिवराज विजय कस्य उपासना कृता कविना विष्णु, विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत। आया ना, हिंसा स्वपापेन फला विहिंसिता फल साधु समत्वा निवेदिते। तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो यहाँ विष्णु की स्तुति हुई है पहले मंगलाचरण में। और किस प्रकार का है मंगलाचरण? पहले में विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत में नमस्कारात्मक है, और दूसरे वाले में वस्तु निर्देश। शिव की स्तुति कहाँ हुई है? अष्टपदा नांदी। कहाँ पर है? वहीं लिख ले फट से, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अब ब्रह्मणा के नीचे लिख ला वाग देवता ब्रह्म, कहाँ पर है? उत्तर रामचरितम में आया ना, इदम कविभ्या पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे विंदेम देवतां वाच ममृतामात्मनः कलाम् दिक्कालाद्य नवच्छिन्नानंद चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। तो ब्रह्मणा मतलब ब्रह्मा, ब्रह्म, ब्रह्मन है शब्द। यहाँ पर ब्रह्म की स्तुति कहाँ हुई है? उत्तर राम। वाक देवी ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। और कहाँ पर है? नीति सप्तम। और कादम्बरी के मंगलाचरण में है, आए बना, रजोजुषे जन्मनि सप्तवृत्ते स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्से अजाय सर्गस्थिति नाश हेतवे त्रयी मया यत्र गुणात्मने नमः। ठीक बा? एक सारे मंगलाचरण का लिख ला ये जगह, जो कोने में किसमें किसकी स्तुति हुई है, किस प्रकार का मंगलाचरण है। और एक लाइन और बढ़ा ला, छछंद। कौन छंद? लिंग मात्राधिक्य उदाहरणम अस्ति।
प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो यहाँ सर्वे अपि तटम तटी, और वहीं लिख लो जब कृष्ण शब्द, कौन शब्द हो, ऐसे स्टार बनाएला सुपर स्टार। जब कृष्ण शब्द क्या होगा, विशेषण होगा, काला अर्थ देगा। क्या अर्थ देगा, भगवान कृष्ण का अर्थ नहीं, काला नीला वाला। तब कृष्ण शब्द भी, जो कृष्ण में प्रथमा विभक्ति आएगी, वह भी आएगी लिंग मात्रा धिक् में। कृष्णम कृष्णे, कृष्णम भी बनेगा, कृष्णा भी बनेगा, कृष्णा भी बनेगा। नहीं समझा, कहा मुंह देखा था। कृष्ण शब्द जब भगवान कृष्ण के लिए आएगा, तब एहमे जो प्रथमा आएगी वो प्रातिपदिकार्थ में आएगी। और जब कृष्ण काला अर्थ देगा, काला मतलब विशेषण बनेगा, बोलता क्या नहीं, तब हमें प्रथमा लगे लिंग मात्रा धिक के अर्थ में। ये विशेष बात है। एक मारा कही था, पेपर उतना इंपॉर्टेंट ना है भाई, पेपर तो आप कहीं न कहीं से किसी न किसी स्थल पे मिलते रहेंगे, कोई न कोई ये सवाल मिलेंगे, लेकिन आपको जो इसका जो तथ्य है वो कहीं मिलेगा नहीं। मात्रोदार्यम पदे कह संधि विधायक सूत्रम अस्ति वृद्धि रेच। वृद्धि रेच से हुआ यहाँ वृद्धि संधि, मात्रा धन औदार्यम। अच्छा यण बका, अच्छा लेकिन ये सूत्रवत कहाँ लिखे, यण संधि के सूत्र लिखे चाहिए ना। अच्छा ठीक है भैया, मातृधन औदार्यम यही बनेगा। अच्छा हमारे दिमाग में यहाँ यण संधि का इको यण लिख लीजिए, यण। अच्छा फंसाने लायक है ये, धोखा देने वाला है ना। मातृधन औदान लग रहा है वृद्धि, हाँ अरे यण शब्द लिख लेना है बात। वृद्धिरादैच का है वो, वृद्धि संज्ञा करने का सूत्र है, और यही पाणिनि के अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है। पाणिनि के अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन है, वृद्धिरादैच, तेज नहीं, वृद्धिरादैच। वृद्धिरेच क्या है, विधि सूत्र है, यही वृद्धि संधि करता है। वृद्धि संज्ञा को वर्ण कैसे हैं, तीन थे, वो लिख ला, आ आई औ, फट से लिख ला। वृद्धि संज्ञा वर्ण कितने हैं, तीन। यण संधि हुआ है इसमें, इको यणच लिख ला, सी विकल्प में इको यणच, सी विकल्प सही है। एचो अयवा यावा से अयादि स्वर संधि होती है। गम धातो लट लकारे मध्यम पुरुष बहुवचनम अस्ति। गम को चार लकारों में गच्छ आदेशित होता है, लट लोट लंग और विधलिंग। लट लोट लंग और विधलिंग, इन चार लकारों में गम गच्छ हो जाता है। ऐसे नहीं चलता है गमति गमतः गमन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। का पूछे पर लटी, लटी मतलब लट लकार में, लटी मतलब हो न कह लटी मतलब लटिया हुआ बाल हमार, लटी लटी मतलब ल और ट था, और इसी में सप्तमी का रूप चला हुआ। लटी मतलब लट लकार में, लटी लकारे, लट लकार में। मध्यम पुरुष बहुवचनम अस्ति, गच्छा था यानी विकल्प डी। अच्छा कितना जने पहला लगाए थे धोखे से, धोखे से बताए दे। चंदन प्रभवो न दहत किम अनला, अर्थ भी देखा, कौनो सूक्ति को याद करने का सबसे अच्छा तरीका आप उसके एक एक शब्दों का अर्थ जानत रहा। जब सूक्ति का अर्थ जान लेंगे तो आप कनेक्ट कर लेंगे किस ग्रंथ से है, किस कवि से संबंधित है, किसने कहा है। और जब तक अर्थ न कह पाऊगा तब तक ऐसे आंधर भरे जाए, पड़वा चबाए जाए। चंदन प्रभवो न दहति किम न लहा। चंदन मतलब होता है चंदन, और प्रभव मतलब होता है उत्पन्न। चंदन से उत्पन्न, चंदन से उत्पन्न। अनलह मतलब आग, किम मतलब क्या, न दहति अर्थात जलाती ही है। इके बोले बाहो सुपनास, कैसे बोले ना, चंद्रा पीड़ से। कहाँ बोले ना, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा अलंग डकार है। चंदन से उत्पन्न, अलंग डकार मतलब अलंकार।
कह अलंकार वर्तते, इसमें कौन सा अलंकार है? अरे अलंकार पूछे बना हो, चंदन प्रभवो न दात की मनला श्लोकान से कह अलंकार, उपमा नहीं है, काबिलिंग है, हेतु है। और देखा अगर हमें अर्थापत्ति हो, अर्थापत्ति अर्थांतरन्यास नहीं है, ये अर्थापत्ति होता तब भी यहाँ पर हो जाता, लेकिन व्याख्या में अर्थांतरन्यासो अलंकार दिया है बा ना, इसमें एक लाइन में, लेकिन अर्थांतरन्यास नहीं है, काबिलिंग हेतु है। तो विकल्प हो जाएगा सी। कियत चिरम में कौन संधि बा? कल ही आ रहा, कियत चिरम त्वाम रोदयिष्याम, कितनी देर तक मैं तुमको रुलाऊंगा, राम कह रहे हैं बासंती से कि बासंती सारा दुख कष्ट से भरा हुआ संसार बा, अब तो का हम कितनी देर तक रुलाऊ। तो राम भद्र कियत चिरम त्वाम, त्वाम कौन है? तो वहीं खींच के लिख लो, त्वाम का मतलब वासंती। रोदयिष्यामि, रुद्र धातु का रूप चला है, लिट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन। रम्यांतरः कमलिनी हरितैस्तरोभिः, कहाँ का है? अभिज्ञान शाकुंतलम में जब कर्ण ऋषि बोलत रहे कि तुम्हारा आकाशवाणी है, का हो आकाशवाणी है कि तुम्हारा मार्ग जो है रम्यांतर हो, अच्छा हो जाए ना, तो ये है वसंत तिलका, उक्ता वसंत तिलका तब जगौकः। चला आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो। प्राण शब्द से प्रयोग नित्य पुल्लिंगे कति वचनात्मकम भवति, पुल्लिंग में भी होता है एक सवाल, दूसरा नित्य बहुवचनांत चलत है। प्राण नहीं, प्राणाः प्राणान प्राणैः प्राणेभ्यः प्राणेभ्यः प्राणानाम प्राणेषु, हे प्राणाः वहीं छाप लफट से, ताकि तुम्हारे दिमाग में चलत रहा है। प्राणाः लिखा, प्राणाः प्राणान प्राणैः प्राणेभ्यः प्राणेभ्यः प्राणानाम, प्राणानाम न करा, प्राणानाम प्राणेषु, हे प्राणा। अब एक वचन न चला, प्राणः प्राणो प्राणाः, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़ाह। कई वचन में चले? बहुवचन। से विकल्प हो जाएगा 15 का। 74 इत्यस्य संस्कृते शुद्धम रूपम चिनुत चुल्य। अब ये अंदर देखा, चतुर्सप्तंति न बने, चत्वारि सप्तति न बने, और चतुस्सप्तति भी नहीं बनता है, विसर्ग रहता है, चतुः सप्तति होता है। हमने बताया था सकार सकार दिखे, पकार पकार फकार दिखे, ककार खकार दिखे तो खकार ही रहा, विसर्ग ना को कभी। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुख। कहाँ से बात? पद्धति क्या है? विवेक जेकर भ्रष्ट हो जाए ओकर सैकड़ों प्रकार से क्या होता है? पतन होता है, यानी यह मूर्ख पद्धति से ना, मूर्ख पद्धति हो। वर्तिहरे हृदय का वर्तते वैदर्भी, कई बार सवाल बना हुआ लिख ला, वैदर्भी केकर केकर शैली है? कालिदास, भास, शूद्रक, विशाखदत्त। लिखा का मुंह देखा था, लिखा वैदर्भी, वैदर्भी केकर केकर शैली? भर्तृहरि, विशाखदत्त। लिखा अश्वघोष, लिखा छपर, कालिदास, कालिदास हो गया, भास, शूद्रक, शूद्रक लिख ला, अश्वघोष। ये सब इनकी शैली क्या है? पांचाली में लिख ला, बाण भट्ट, दंडी, अंबिका दत्त व्यास। लिखा
गौड़ी के बगल लिखा पांचाली में 9 ना 12 भी 12 गिने जाते हैं। गौड़ी में लिखा लिख ले फट से आगे बढ़ा हम। गौड़ी के ऊपर लिख लीजिए भवभूति सुबंधु, लेकिन भवभूत के विषय में लिख ला उत्तर रामचरितम में स्टार बना के उत्तर रामचरितम में लिखा है। उत्तर रामचरितम में प्रकृति वर्णन और युद्ध वर्णन है, प्रकृति वर्णन और युद्ध वर्णन। गौड़ी शेष स्थल में वैदर्भी एका जनता वैदर्भी। आगे लाठी लिखना हमारा नाम। आगे बढ़ा महाभारत मूल नाम किम। मूल नाम पहले रहा जय संहिता, जय के बाद वह भारत, भारत के बाद वह महाभारत। तो जय संहिता जय नहीं, जय संहिता ही कहा जाता रहा, जय नहीं कहा जाता रहा। जय संहिता, संहिता मतलब समूह, में 8800 श्लोकों का क्या था। पहले जय संहिता ही का, जय नहीं कहा जाता रहा, जय संहिता। कितने थे 8800 श्लोक। फिर क्या कहलाए भारत 24,000 श्लोक। फिर महा भारत कहलाए तो कितना लाख 1 लाख श्लोक। काय संहिता से भड़क क्या था, जय संहिता ही कहा जाता है। जय का ही हो, जय कोनो नाम होता का, जय संहिता। फिर भारत, फिर महाभारत। मूल नाम क्या था जय संहिता, उसके बाद भारत, फिर उसके बाद महाभारत। आगे बढ़ा अस्मत् शब्दस्य सप्तमी एक वचनम किम अस्ति। आम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। यहाँ याद रखिएगा अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम मयि 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 मयि। पकड़ ला मयि, तो मई कहाँ पाओ सप्तमी। तो आई युष्मत का है, तो आई युष्मत का है। अब मत पंचमी व्यक्ति एक वचन का अस्मत का है। और मे नौ न मे नौ न, माँ नौ न मे नौ न मे नौ न। द्वितीया चतुर्थी षष्ठी के एक वचन द्विवचन बहुवचन क्रमशः। गृह शब्द षष्ठी बहुवचनम किम अस्ति न कोऽपि। काय न कोऽपि गृहाणाम बने, एमे गृहा नहीं लिखा हुआ, गृहा नाम लिखा हुआ, गृहा नाम न हो, ग्रहा नाम नहीं बना। गो पुल्लिंग नपुंसकलिंग में गृह शब्द है, लेकिन जब गृह शब्द पुल्लिंग में होता है तो नित्य बहुवचनांत चलता है। जब पुल्लिंग में होता है तो नित्य बहुवचनांत चलता है। वही छाप ला द्वार नोट है दे द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के समझ ला। तो आगे गो शब्द है, गो शब्द पुल्लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में, रुकवा सेम चला था। तो अब चला हुआ गौ गावौ गावा गाम गावौ गाह। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का बने गाह। गवा गोभ्याम गोभी गवे गोभ्याम गोभ्या गवोह गो 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 बनेगा। गोह गोभ्याम गोभ्या गो गवो गवाम गवि गवो गोस। हे गौह हे गौह, हे मोरे गहुआ नहीं कही रहा। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। गौह गावौ गाव गाम गावौ गाह। गवा गोभ्याम गोभी गवे गोभ्याम गोभ्यः। गोह गोभ्याम गोभ्या गो गवो गवाम। आई बना पंचानाम गवाम समाहारः इति पंच गवम। गंगम नहीं एका जब बना दे कहें पंचगंगम। पंचानाम गवानाम समाहारः इति पंचगंगम। पंचगवम गवारा नाम बनता है। कामम भवान प्रकृत्यैव धीरा कुत्रत्याह वाक्यम अस्ति शुकनाशोपदेशस्य। ठीक बा
शुकनासोपदेश के अंतिम पैराग्राफ में आया हुआ है। त्रिगण पदे का समासः, षष्ठी तत्पुरुष। हाँ, त्रयाणाम गणः इति त्रिगणः। एका दिगु का ये मारे है, एक बार हाथ उठाया ना, देखा ही आवत है। हाँ, त्रयाणाम ई समाहार अर्थ ना लिया गो बाबा। त्रयाणाम गणः, त्रयाणाम तीन का गण। तीन गण कौन है वो? धर्म अर्थ काम, मोक्ष नहीं आवत। त्रिगण में कौन नहीं आता? मोक्ष। वसूप मानस वसूनि मेदिनी कस्योक्ति वनेचरस्य। किस ग्रंथ का है? शांतम पदः पदस्थ विच्छेदः का सामधनतः विकल्प सी। जगत शब्द, जगत शब्द नित्य 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 कौन लिंग में बा? जगत जगती जगन, जगत जगती जगन। जगत जगती प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। जगत जगती जगंती, तो जगंती में डी विकल्प। जगंती नहीं बने, जगंती। जगत जगती जगन, जगत और जगद, यो ध्यान दे रहा। प्रथमा विभक्ति एक वचन में जगत और जगद, ऐसे द्वितीय विभक्ति एक वचन में जगत और जगद। एक अजांतरा। शुद्धम पदम चिनुत, शुद्धम पदम चिनुत। चिनुत मतलब चुन डालो। देखा, सुप धातु नित्य नित्य कैसी पदी है वो? आत्मनेपदी। और प्लस यह जो है अकर्मक धातु है। कैसी धातु है? तो एक हमारा यही लिख लो। आगे बोले तो रामेण सुप्यते, क्योंकि कर्मवाच्य में भाववाच्य में बनेगा। और ये राम करता है, अनुक्त करता है, तो अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता में कौन विभक्ति होता है? सुप्यते, सुप्यते, सुप्यते रूप चलता है कर्मणि में। हाँ, कर्मणि रूप चला बा भाववाच्य में और कर्म में। पुण्येन दृष्टो हरि कस्य सूत्रस्य उदाहरणम हेतव। पुण्येन दृष्टो, यहाँ पुण्येन में जो तृतीया आ रही है वो किस कारण से? हेतव। हेतव तृतीया सूत्र है ना वो, वहीं से। चलिए, भुक, अच्छा, हीने सूत्र है। जब उपो अधिके च, उप हीन अर्थ, हीन मतलब हो कम, थोड़ा अर्थ देगा, यानी कम अर्थ देगा। तो कौन सी व्यक्ति होगी? हीन। हीन अर्थ में उसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा उप की, और उप का जिसके साथ में योग होगा, यानी कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया। और जब उप अधिक अर्थ देगा तो सप्तमी होती है। उपो अधिके च, उपो अधिके च। तो हीने हीने हीन अर्थ में आया है। अनु भी होगा, अनु। अनु जब हीन अर्थ देगा, अनु जब अनुलक्षण से वहां चल रही है अनुवृत्ति, अनु जब लक्षण अर्थ देगा, लक्षण का मतलब होता है कारण। लक्षण मतलब क्या होता हो? कारण। जब अनु कारण अर्थ दे लगे हेतु, तो उसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। तब उसकी ना तो गति संज्ञा होती है और ना ही उपसर्ग संज्ञा होती है। अभी आप लोग बहुत कम सुने हैं, लगभग 10, 20, 25 लोग बैठे हैं जो देख रहे हैं, जो सुने हैं। बाकी जब कारक प्रकरण पढ़ाओ तो एक का कुछ बचे ना, घबराया मत। हीन अर्थ में अनु, अनुहरित सुरा आया है ना, अनुहीन अर्थ देगा। हीन मतलब न्यून, खराब ना, तो उसकी अनु की भी कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। तो हीने कौन सी संज्ञा करता है? कर्म प्रवचनी। और कर्म प्रवचनी जिसकी होती है उसके योग में कौन विभक्ति होता है? द्वितीया भी होती। अरे कई विभक्तियां होती हैं, सप्तमी भी होती है, पंचमी भी होती है। लेकिन हीने कैसा सूत्र है? ये संज्ञा सूत्र है। कौन संज्ञा करता है? कर्म प्रवचनी संज्ञा। और निवायोर न ही कर्म प्रवचनी संज्ञा निषेध करता है। क्या करता हो? निषेध करता। भुक्त्वा पदे, अब एक गड़बड़ बा, एक नहीं बनाए रहा।
आधा कर है ना यार, अक्वा कैला एक बारे अब सी वाला लगभग जाए, लेकिन उनमें दो बात आई हुआ तो गड़बड़े तो बा पूरा चला, कोनो बात नहीं बा, बनाई जाए। मान लिया सी वाला आधा का आधा ता व में आकी मात्रा। अक्वा और लेप प्रत्यय होते हैं, कर अर्थ देते हैं, और इनसे बनने वाला शब्द अव्यय होता है। इनसे बनने वाले शब्द क्या होते हैं? और त्रिच प्रत्यांत जैसे करती, भरती, हरत्री ना, सवित्री इत्यादि। ताल प्रत्यांत यानी टाप लग के चला था, यानी स्त्रीलिंग में होता है। अक्षर शब्द से को अर्थ अविनाशी। पदमंजरी अस्त लेखक कह हरदत्त, व्याकरण ग्रंथ है, समझा? रई शब्द से ऐकारांत, रई शब्द ऐकारांत पुल्लिंग आवाई कर, एक का मतलब होता धन, टका ही धर्मा धन हो, तो एक रूप चला थोड़ा टेक्निकल, राह रायौ राया रायम रायौ रायः राया राभ्याम राभि, ऐसे चलेगा। उसके बाद क्या चलेगा? राया के बाद राये राये राभ्याम राभ्यः, फिर बनेगा रायः, राह बनेगा नो राया, राया राया राभ्याम राभ्यः, फिर राया राभ्याम नहीं राभ्याम तो गया, राया क्या बनेगा? रायो, हाँ पंचमी बनेगा राया, और फिर राभ्याम राभ्या, षष्ठी में बनेगा राया राया, पंचमी षष्ठी राया राया रायो रायाम, राया राम नहीं, और फिर राय बने, राय राई, ये वाला समझा था? तो ये नोट कैला, राय साहब के पास धन रहा था, राय साहब के पास क्या रहा था? एक मतलब तुम्हारा राय ज्यादा दिखेगी, राय और रा दिखेगा, राय और रा। जब रूप पढ़वा घरे जाके तो तुम्हारा दिखाए, कहीं रा दिखाए कहीं राय दिखाए, तो इस सेटिंग कैला, राय साहब के पास धन बहुत बा, समझा था? एक घरे देखबा समझ में आ जाए रूप, तो छाप ला राह रायौ राय, और विकल्प संबोधन में भी राह ही बनता है एक वचन में, ठीक बा? राह देखना, विकर्मक धातु प्रथमा धातु का परिगणिता इन्ना कोपी दो है, याच पच दंड रुद प्रक्ष ची ब्रू सास जी मत मुस नी री कृष वह, ऐसे जमा जम। और इनकी अर्थ निबंधन संज्ञा भी होती है, इनकी पर्यायवाची धातुएं भी स्वीकार की जाती हैं। जानते रहा 16+16 के समान अर्थ रखने वाली धातुएं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण है और नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। पार्वती और शिव को नमस्कार किया गया है। तो वाग और अर्थ की तरह वागर्थौ धन इव, पहली बात तो हमें कौन संधि हुई है? आयादि प्लस केवल समास। अब केवल समास करने का सूत्र यहाँ बदल जाता है, इवेन च नित्य समासो और विभक्तिस अलोपश्च। इवेन का यानी नित्य समास होगा, इव के इवेन मतलब इव के साथ नित्य समास होता है, और साथ में इव का लोप भी नहीं होता है, यही भाव है। विभक्ति का लोप नहीं होता है। तो विभक्तियां वैसे सामान्य रूप से समास करते समय लोप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप भी नहीं होगा। इवेन नित्य समास हो, लिख लीजिए, विभक्ति अलोपश्च, यण संधि हो जाएगा, विभक्ति लोपश्च, अलोपश्च है वो। इवेन नित्य समास हो, विभक्ति अलोपश्च, लिखिए, आप भी लिखिए वहीं पर, नहीं लिख पाएंगे? अरे वहीं बगलिए छाप ला, बाहर जगह छोट छोट लिखा, रच लिखा, काहे नाव जो हुआ बड़े बड़े लिखा था। इवेन नित्य समासों और विभक्त्या
अलोपस च, यानी विभक्ति धन अलोपस च। ये का मतलब ईव के साथ में नित्य समास हो, यानी समास करना ही है, और साथ में उसके साथ में जो भी पद रहेगा समर्थ पद, उसके साथ आई हुई विभक्ति का लोप नहीं होगा। जैसे वागर्थौ धन इव, वागर्थौ इव, यहाँ समास भी हुआ और वागर्थौ में आई हुई विभक्ति का भी लोप नहीं हुआ, और इसको नित्य समास यानी यह केवल समास है। नित्य समास मतलब केवल समास। चलिए, इदिशो जीवलोकस्य परिणामा समृद्धा, सीता कह रहे हैं, सीता या उत्तर रामचरित में कह रहे हैं ना, ये का कारण हमारे लिए यह संसार ऐसे ही हो ही गया है। का है कि इनकर पुत्रों से भी बिरह रहा और इनकरे हस्बैंडों से जमुआ बिरह रहा, समझा ना। तो ये कहन इस संसार हमारे लिए दिखाई सब कुछ दे रहा है, लेकिन यह हमारे लिए संसार कुछ दूसरे प्रकार का ही हो गया है। कौन कहा था? सीता। भवभूतिना, भवभूत के द्वारा कस्याम रचनायाम स्वयं वश्यवाकम इत्युक्तम। देखा, उत्तर रामचरितम में भी वश्यवाक कहे हैं और महावीर चरितम। लेकिन एक सवाल आपको मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ, अगर मान लें महावीर चरितम रहे विकल्प में, उत्तर रामचरितम भी रहेगा और मालती माधव भी रहेगा, तो आपको सटीक उत्तर देना होगा उत्तर रामचरितम। क्यों? क्योंकि अंतिम रचना उत्तर रामचरितम ही मानी जाती है, और कोई भी व्यक्ति अपने उस विशेष कार्य में तभी निपुण होता है जब उस कार्य को बार बार करता रहता है, बार बार करता है, गलती करता है, सीखता है, गलती करता है, सीखता है, और एक स्टेप ऐसा आता है कि वह व्यक्ति एकदम शुद्ध हो जाता है। सही कहते ना भाई? हमारे पढ़ाने में भी आपको चेंजेस, बदलाव लगता है। जो बहुत दिन से पढ़ रहा है वो जान रहा है, तो हमारे पढ़ाने में जब बदलाव हो रहा है तो आपके पढ़ने में भी क्या हो रहा है? बदलाव। चलिए, नाटकेषु कति संध्या भवन्ति पंच। संधि जानता ना कौन कौन से? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श, निर्वहन या उपसंहृति। और अवमर्श का ही नाम है विमर्श, विकल्प सी। परपोषित है, परयोषित ना हो। परपोषित मतलब होता है जो दूसरे के द्वारा कोयल हो, जो दूसरे के द्वारा पालन करवावे, पिक है कोयल। विधि रहो बलवान नीति में मति, यहाँ मेरे मति में, मेरे विचार से विधि ही बलवान है, यानी दैव पद्धति से। कौन बता रहा है? भर्तृहरि। दैव पद्धति है ना, भाग्य पद्धति। मनुष्यस्य सततम भूषणम किम शीलम। अच्छा, वाणी है। अच्छा, हाँ, अरे आया है ना आपका क्या है? हाँ, सततम वाग भूषणम भूषणम वाणे का समलंकरोति पुरुषम। आगे का बात विद्या नाम नरस्वरूप। अरे पहली लाइन बोला, देखा पहली लाइन ही नहीं आवत। दांत उखड़वाए से बुद्धि कमजोर होता का हो? केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मोदजा वाणे का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते किल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। ठीक बाहो? कौन छंद बा? भर्तृहरि। देखिए, मनुष्य से सततम भूषणम की वाणी। भर्तृहरि कस्मिन् सर्वान् गुणान् स्वीकृतो करोति स्वर्णे सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते।
सभी गुण सोने में है, सोने मतलब सोइया। हाँ, गोल्ड में जो गोल्ड मेडल लेके आवा था ना एशियाई खेल में। धन पद्धति यानी अर्थ पद्धति का है ये। अर्जुना कुत्र तपः अकरोत्, इंद्रकील पर्वत। अब इंद्रकील पर्वत कौने पर्वत पर? हिमालय पर। यो पूछा जाए इसका था। भिन्नम अस्ति का यानी मारे हा पंथाना, पहले हाथ उठाई दा। गजब शेरो गजब। अरे भैया हमरे पढ़ाए जब न पढ़ पाया तो फिर कबो पढ़ न पाओ का जान। तनय शब्द है, तनय अकारांत शब्द है। तनया तनयौ तनया, कहीं तनी शब्द सुने का हो? तनी तनी तनया, कहीं तनिक तनिक तनया। तनया तनयौ तनया, यह भिन्न है। यही का बहु बाकी सप्त रूप चला बा। मुनि मुनि मुनया बहुवचनांत रूप है। कवि कवि कवया, पंथा पंथानौ पंथाना प्रथमांत बहुवचन का रूप है। और बाकी एक ठेकाई वचन का है, एक वचन का है। अभी वो दिन पढ़ावत रहे वह प्रश्नवा झोंका गवाबा में उपेंद्र। अच्छा रहो, चलो ठीक है। उपेंद्र पदे संधि विधायक सूत्रम अस्ति आदि गुण उपधन। आगे बढ़ा। समुद्रम पदे का समासः सुमद्रम है, समुद्र नहीं। अब यहाँ देखा मद्रा नाम समुद्र, तो यहाँ सुमद्र है तो अव्ययी भाव। अव्ययम विभक्त समीप समृद्धि व्यर्थर्था भावत्या संप्रशब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व योग पद्य साध्य संपद साकल्यान वचने। हरित्राता पदे समासः चिनुत। हरिणात्राता तृतीया तत्पुरुष। द्विमूर्धा पदे का समासा वर्तते बहुब्री। रीतिरात्मा काव्यस्कस्य लक्षणम वर्तते वामन न को अपि। ठीक बा। शास्त्रेषु कस्य औषधम न वर्तते मूर्खस्य। रीतिरात्मा काव्य, रीति कौन माना? वामन। वामन जो है काव्य की आत्मा मानते हैं। वामन नहीं है तो न को अपि लिख ला। शास्त्रों में किसकी औषधि नहीं बताई गई है? भारतीय के अनुसार मूर्खस्य नास्ति औषधम। ठीक है। आप देखा यही लिख ला। विद्वत औषधम किसे कहा गया है? नैषधि चरितम को। नैषधि चरितम जो है विद्वानों के लिए क्या है? औषधि कही गई है। तो वहीं फट से लिख ही लागे हाथ। विद्वत औषधम। पठ धातो लिट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचनांत रूपम चिनुत। देखा पठिष्यसि यानी विकल्प आपका डी। अब पट बनेगा ना पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। गम धातु लोट लकारस मध्यम पुरुष द्विवचनम रूपम। जब ऐसा सवाल सरल सरल लौकई लगाई ना तो मार खुश की प्रसन्न हो कि मेढक मेढा का गोबर ना हो जाया। क्योंकि जैसे तो प्रसन्न भया वैसे सवाल तुहार का भा गलत भा। इसलिए ये सरल प्रश्नों को इसलिए रखा गया है। तोरे दिमाग यार काहे सरल रख दिया है? मैं रखे करा आत्मा निकाले वाला प्रश्न आपके परीक्षा में सरल ही रखे जाते हैं। आपको सरल ही कठिन बन जाता है। कब? जब जैसे मिला पावन। हाँ गम पूछे बा। हाँ गम। अब लगाए क्या है? बहरे गम में चला गया। समझा? तो कहा अपना लोट। हाँ कहो एक ना समझ रहा है कि गम पूछे बा। ओ ये तो हमारे लिए चटनी है। एका जम्बा चटनी मिर्चा सब बना के चलाऊगा। इसलिए आप समझ के आराम से हल कर। सरल को भी आराम से हल करिए जब परीक्षा दीजिए। शेष बाकी भागा पड़ा कोनो दिक्कत नहीं बा। तो देखा बना बा मध्यम पुरुष द्विवचनम तो गच्छतम यानी हलंत वाला। बी फॉर बैट। यहाँ पर सी बल लगाए हो ना तो काय झूठ बोला था वो?
हम पकड़ लिए ना। आप कहें हाँ, उसके बाद हम भाई 2 ही बार जान गए कि लगाया, क्योंकि यहाँ वही था कि सरल रहा, लेकिन लय डूबा ना। एक सवाल जो म हलंत वाला ही होगा, बिना हलंत का नहीं होगा। गम में चली गई। तारापीठस्य राजधानी वर्तते उज्जैनी। तारापीठ की भी होगी और चंद्रापीठ की भी होगी। कालिदास का जन्म स्थान लिख ल, ठीक बा। गा हमहूर है उज्जैन में, लेकिन चला आए रहे हमारो जन्म स्थान कहाँ में आना जात। हाँ, माता हमार चली आए रहे, कहीं कि नहीं अब वहाँ नहीं रहेंगे, महादेव के दर्शन करेंगे रहे। अब मान ला हमारा जन्म हो जा तब हमरो में सेट हो जा, जानत रहा। देखा विदिशा लिखला वहीं पर, राजा शूद्रक की राजधानी। ये पूछा जाता राजा शूद्रक की राजधानी क्या है? विदिशा। अवेत्रवती नदी कहाँ बहती थी? विदिशा में। ये सब सवाल है भाई साहब। चला पुरुषोत्तम रतापी, ये 5 ना हो पढ़ा एक बारे। पुरुषोत्तम रता 5 अपी, 5 पी। ये टाइपिंग में अवग्रह नहीं मिलता है, तो उसको टेम्परेरी में जुगाड़ पानी लगा करके भारत है एमें पैंट फट जाता तो ओका खोखा लगाए के ओका सिल देती, रफू करथिन ओका, लेकिन पैंट जिंदा रखथिन। आवाज वही दुनिया कर रही है, फटाई पैंट पहनत भी जान ल। अब पहले फट जात रहा तो 4 जने जो कहीं कहो फटा पैंट पहने यार, आवाज पहनत क्यों ना ही कहत बा। हाँ, एक जानत रहा तो कहाँ बा हो? पुरुषोत्तम रताप खल जन प्रिया कश्य प्रयुक्त लक्ष्म्यई। किसके लिए प्रयुक्त बा? लक्ष्मी के लिए। अब कहाँ से आई बा? सुखनासोपदेश। सुखनासोपदेश केकर ग्रंथ है? कादम्बरी का ग्रंथ है, यानी कादम्बरी पर आधारित है, बाणभट्ट का। मन के मत ही दे के हो काम दे। कैसे मथा था? मन मोरा महुआ चित्त भुसौले। कुंद प्रसूनस्य वर्ण कह, कुंद का पुष्प होता है श्वेत। अरे यार जौन तू लोग वाइट रहा था और ऐसे चाट ऐसे बना रहा था, ऐसे कुछ रहा था, ऐसे रहा था वो, तो देखबा छोटा ही रहे लेकिन हल्का रहा था और रस्तवा दिखात रहा था। जो नहीं हम लोग कमों को रतिया और रात रानी कही था सारिया, वही मॉडल में रहा था पत्तवा। तो कुंद का पुष्प कैसा होता है? अब कौने ऋतु में खिला था? पूछा जाता ना मेघदूतम में, बसंत में लिख ला। हेमंत हो जाएगा। हेमंत है, शरद में नहीं है। शरद में कैसे हो जाए? अरे बिट्टी हेमंत या कुंद हो, वो बता रहे हैं, या बसंत होगा या हेमंत होगा, ए में से कौन हो? चला बाद में देख ला, कंफ्यूजन दूर हो जाए बाद में, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन वाला कमेंट बॉक्स में लिख रहा और उत्तर माना जाए। चलो देखा। न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु भूरिधाम नमः। हरिसुई विजयार्थिना क्षितिसा विदधति सोपधि संधि दूषणानि। कहाँ से बा? हमें छंद बता दिया। पुष्पिताग्रा पासे, पुष्पिताग्रा पासे 45 ना, अंतिम म से मालवी प्रेजते अस्य संधि विक्षेदम कुरुत। बोला आयुजिन युगरे फतो यकारो युजिचन जौजर लाश पुष्पिताग्रा। ठीक है, तो यहाँ प्राधान एजते विकल्प सी। का सूत्र है? एंग पदांता दत्त नहीं, एंग पर रूपम। सूत्र क्या है? एंग पर रूपम। लिख लो वहीं पर। विपत्ति धैर्यम अभ्युदय क्षमा सूक्ति कस्मात गृहीत्वा नीति शतकात्। विपत्ति में, विपत्ति में धैर्य और अभ्युदय उन्नति में क्षमा जो रखता हो ना, ये है। सत्यम न लक्षितो मया काल वेग। हाँ, एक और आए बा
जे बोले बाबू ब्रह्मचारी ऐसे बोले हैं। भवा दिशा एव न ज्ञायते काल वेगा। तो भवा में भवा वाले में के बाद ब्रह्मचारी, तो पा फा ब भा, तो जो ब वाला वर्ग का वर्ण बा वो ब्रह्मचारी बोले हैं। और योगी राज हमेशा सत्य बोला थे। योगी तो सत्यम न लक्षितो मया काल वेगा के कहे बा। अभवा दृशई न ज्ञायते काल वेगा ब्रह्मचारी। ते में कंफ्यूज की स्थिति में न जाए, ये दोनों एक ही मॉडल में है। भ प फ ब से ब्रह्मचारी, प फ ब भ ब भ, तो भ क्या है ब्रह्मचारी। भवादृशई वाला बोले भवादृशई न ज्ञायते काल वेगा छाप लवी। छापन आए बात नहीं कहा ना कि पढ़ौत्या नहीं। महाराष्ट्र केसरी कहा शिवाजी भवादृशई न ज्ञायते काल वेग। बता रहे ना तुझ करा जो मैं हम इतना तल्लीन रहा ऊपर योग में कि तोहरे द्वारा इस समय का इतना लंबा अंतराल वाला समय तोहरे द्वारा जाना नहीं हुआ। तो कहें हाँ यार सत्यम, सत्य कहा थे रे, सत्यम न लक्षितो मया काल वेग। ये सत्य कह रहे हो कि मेरे द्वारा समय का वेग यानी गति जाना नहीं गया। क्या कहे जान लो। तो शिववीर, शिवाजी के लिए शिववीर शब्द आया है। जानते रहा महाराष्ट्र केसरी कौन है शिवाजी। आरात योगे का विभक्ति भवत पंचमी। अन्य आरात इतर दिख आया है ना, तो अन्य आरात के योग में कौन विभक्ति पंचमी। हरि सेव्यते तिंग का उदाहरण है। किसका है ये तिंग का। देखा पांच साधनों से कर्म का अभिधान होता है। जब कारक पढ़ाओ तब समझाओ, ऐसे तोहरे दिमाग में कुछ समझ में न आए। कैसे अभिधान होता हम बताओ। 5 साधनों से कर्म अभिधान हो जाता है, कर्म अभिहित हो जाता है। कर्म क्या हो जाता है अभिहित। अभिहित कर्म जब होगा तो उसमें कौन विभक्ति होती है प्रथमा। समझ गया। अभिधान मतलब अभिहित। 5 साधन कौन है तिंग है, कृत है, तद्धित है और क्या है सनंत है ना योग। और क्या है अव्यय वाला भी है कुछ ना। तो 5 साधन है, 4 ही मानते हैं, 5वां भी कोई मानता है। ये कारक प्रकरण में चलेगा तो बताया जाएगा। आगे बढ़िए। हरि सेव्यते किसका उदाहरण है। यहाँ हरि कर्म है और अभिहित हो रहा है किसके कारण से तिंग के कारण से। आख्यातोपयोगे कीदृशम सूत्रम अस्ति संज्ञा। आख्याता नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे। आख्याता की कौन सी संज्ञा होती है अपादान कारक संज्ञा होती है। ये है आख्यातोपयोगी। और जिसकी अपादान कारक संज्ञा होती है उसमें अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है। उत्तमर्ण संज्ञा भवति। उत्तमर्ण की संप्रदान कारक संज्ञा होती है। धारे रुत्तमर्ण प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। कैसा है वार्तिक है ये। प्रकृति आदि गण के शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है तृतीया होती है। सुखेन जीवति न हो आया है ना इत्यादि। भवानी लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। भवत भवताम भवंत भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम भवावह न कहा। अगच्छा लुंग लकार कर लंग। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छः अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। जान दो। हसत क्रियापद है लोट लकार का। मोहेश निकला ना एक नोच लेता हो। सही निकला। अरे नहीं तो चला ठीक बा प्रशंसा कर बिचवा में बैठ के का दो नेतागिरी करा थी बिचवा में। अब क्या आए अब तू जान रहा
मेघे माघे गतम, गलती सबसे होती है, किसी से कम किसी से ज्यादा, बस इतना ही अंतर है। आप हम पहले कह देते देखा हमका इतना ना मान रहा कि हम कालिदास ही बाण भट्ट, न पाणिनि न कात्यायन न पतंजलि, हम आप जैसे ही लोगों की तरह एक सामान्य कंपटीटर रही और तोका पढ़ा लेते, इतनी बहुत बड़ी बात है। बस तोका डील कर लेते, मान ला हिंदुस्तान के बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। मान ला वो मिराज जो बाटे और मिग 21 उड़ा दिया, तो आप पढ़ाओ मतलब मिग 21 उड़ाना। मेघे मागे नहीं मेघे माघे गतम वयः। तो यहाँ देखा कि कर ली, देखा एक चीज जान ला, कुछ तस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। देखा मेघे माघे गतम वयः, वैसे माघ के लिए है ये प्रशस्ति, किसकी है, माघ के लिए। लेकिन कालिदास के लिए भी आ रहा है, तो मुख्य रूप से माघ लगाया। माघ कौन हो, शिशुपाल वधम के रचनाकार। अब कहे के बाद मल्लिनाथ। अब ये प्रशस्ति कालिदास पर भी लागू होती है, इसलिए जब भी विकल्प में दिखेगा केवल एक, कालिदास दिखे तो कालिदास लगाई जा, माघ दिखे तो माघ, और दोनों दिखे तब माघ वरे लगाई जा। आगे बढ़ा के कहे बा यार, तू लोग संस्कृत पढ़ाई सीखा, कसमय मतलब किसके लिए, किसके लिए कहा गया बा, मल्लिनाथ अपने लिए कहे हैं। अब किसने कहा है तो या पूछ लेते कस्या उक्ति, किसकी उक्ति है, तो मल्लिनाथ की है। क्या पता है, कहो जैसे कहो कि कपड़ा उपड़ा जरिए काल ऐसे गंधा हाथ में का चल टुल्लू मिसाई चले लेकिन का हुआ, अच्छा तू चल गया गरहा का पिया है। हाँ, सूली इत्यस्य को अर्थ शिव। देखा सूली शब्द भाई साहब सूलिन है, सूलिन सूल मतलब होता है त्रिशूलवा, तो सूलिन इसका हथियार है ना हो, तो सूल है जिसके पास, इसी अर्थ में इन प्रत्यय होगा, इनी, तो सूल से इन लगा तक बना सूलिन। एक रूप जो जैसे दंडिन का, दंडी दंडिनो दंडिना दंडिनम दंडिनो दंडिना, सूली सूलिनो सूलिना सूलिनम सूलिनो सूलिना, एक आ जाता था। इन्हें जहाँ सूली प्रथमा व्यक्ति कुछ पुल्लिंग में बा के करे लिया आई बा। आगे देखो, मनोरथा कश्यपुत्र आसीत, नभ में वार दंड से, एक जानत रहा, फिर बताओ नभ में वार दंड से। तो मनोरथ केकर हैं पुत्र, केकर पुत्र हनी पूछे हैं, भारवे। और मनोरथ के पुत्र वीर दत्त के पुत्र दंडी, दंडी वीर दत्त और गौरी से उत्पन्न वहां दंडी। नारायण नभ में न से नारायण, भ से भारत, म से मनोरथ, नभ में वार से वीर दत्त, नभ में वार मिराज 21 से। आगे देखो ठीक बा। भारवी कस्मात पूर्ववर्ती वर्तते, भारत किसके पूर्ववर्ती रहें। यहाँ भारत का समय आप लेंगे माघ से जोड़ेंगे और श्रीहर्ष से, तो श्रीहर्ष के हो जाएंगे। पूर्ववर्ती के करण श्रीहर्ष के, अपरवर्ती के करण कालिदास के। श्रीहर्ष के बताए जा। अरे भाई साहब कालिदास और हर्षघोष पूर्ववर्ती हैं केकर, भारव के। भारव किससे पूर्ववर्ती हैं, किससे, कस्मात मतलब किससे, श्रीहर्ष से हैं। ये लोग दिमाग नहीं लगाओ था। सीता परित्याग से कति वर्षाण भवन, 12 वर्षाण, 12 वर्ष बीत गया। पंचवट्याम रामेण सा साक्षात वार्तालाप कौन करती है, वनदेवती वसंती। वही तो कहा था, अरुंधति कश्य पत्नी वर्तते वशिष्ठ। अरुण वसी लिख लो वहीं पर, अरुण वसी, तब आपको याद रहेगा। अरुण वसी, अरुण वसी मतलब अरुंधति केकर वसी, वसी मतलब वशिष्ठ। तो यहाँ वशिष्ठ में ई वाला सर है, वो दंत सर आता है, ये वाला। हाँ
भाई बा देखना भाई। अच्छा ठीक है, हाँ वो मैं कौशल्या कौन सा था उसमें दूसरा शब्द चला गया, सही है। अरुण वसी, अरुण वसी मतलब हो अरुण मतलब तो वही फट से लिख ला, अरुण मतलब अरुणधति, वसी मतलब वशिष्ठ, अरुण वसी। और अगस्त के महीना में सारा पैसा मुद्रा फीस वूस सब जमा करे के बाद कुछ बचत नहीं। कौने महीना में? अगस्त से पतन्या का लोपामुद्रा, तो लोप का मुद्रा का लोप हो जाता। जब हम पैसा वैसा रहा था अगस्त महीना में फीस जमा कर दें, दूध वाले दे दें, न्यूज़पेपर दे दें, सब जगह वितरित हो जाता। कौन महीना में? जुलाई से एडमिशन होता, अगस्त आते आते सब का हो जाता, लोप हो जाता। केकर मुद्रा के यार लोपा कहा था, लोपा मुद्रा केकर पत्नी अगस्त। क्या बताई? नदी शब्द से प्रथमा बहुवचने किम रूपम भविष्यति? नदी नद्यौ नद्या, नदीम नद्यौ नदी, यानी बनेगा नद्यः, डी विकल्प। अवश्य शब्द षष्ठी बहुवचन किम भविष्यति? षष्ठी बहुवचन भवताम, भवताम नहीं भवताम, डी विकल्प। भारती हरे अरे भवान भवन्तौ भवन्ता भवन्तम भवन्तौ भवता भवता भवद्भ्याम भवद्भि भवते भवद्भ्याम भवद्भ्या भवता भवद्भ्याम भवद्भ्या भवता भवतो भवताम भवति भवतो भवस्य। हे भवन, समझ नहीं पावा था। भारती हरे मनस्कति साल्य साल्य साल्यन्ते सप्त, कांटे के समान रहे। लक्ष्मी पापकारी अवगम्य कम समीपम न गच्छति। लक्ष्मी पापी समझकर किसके पास नहीं जाती हैं? हाँ, विनयशील व्यक्ति के पास। पापी समझ करके जो विनयशील व्यक्ति है उसके पास नहीं जाती। और विद्वान को हाँ ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती है। विद्वान को सरस्वती जो है क्या समझकर, हाँ मानव ईर्ष्या बस आलिंगन नहीं करती, मतलब विद्वानों के पास लक्ष्मी नहीं जाती। समझ गया ना? यही तो कारण बात। कालिदास नहीं, तब तक मैं हम जम्मा हमू चलित मिराज 21 से कालिदास से रूपकाण कति संति। हाँ देखा दो ही रूप तो काटी तो तुहा पचेंगे। जब देखा रूपक पूछे तो रूपक उनकी रचनाएं दो ही हैं, और नाटक के पूछी तब 3 बताया, क्योंकि उनकर एक रचना है, कौन है? विक्रमोर्वशीयम। तो विक्रमोर्वशीयम ही त्रोटक है, और त्रोटक केकर भेद है? उपरूपक का। तब पूछे भाई पूछे बा रूपक, तो रूपक का ध्यान 2 लगाया, क्योंकि एक को उपरूपक माना गया है। और ये पूछा जाए कि कितने नाटक हैं, तो क्या बताएंगे? अब आओ अपने प्रश्न पर। पहले यहाँ पर तीनों बार विकल्प में कहा बा? आज तक जहां भी पूछा गया है कि कालिदास के कितने नाटक या कितने रूपक, तो 3 ही बतावा गवा। एक सुन रहा पहले, इसलिए यहाँ 3 भी रखा गया है और 2। तो आपको लगाना क्या है? 3 वाला, एक अंडरलाइन देगा, क्योंकि जहां अब आपकी जानकारी के हिसाब से रूपक कितने हैं? 2 ही हैं। कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। और एक चाहे कौन इनकर विक्रमोर्वशीयम, ई त्रोटक है। आया है? और त्रोटक केकर भेद है? तो त्रोटक होता है ना, यानी 18 भेद होते हैं उपरूपक के और 10 भेद होते हैं रूपक के। एक आप प्रश्नानुसार सॉल्व करा, इनमें तू 3 मार के आवा फिट रहा बात, अगर तू मारा 2 ठे तो लफड़ा हो जाए। कारण क्योंकि आज तक जहां भी सवाल पूछा गया है कि कितने नाटक हैं, 3 रूपक कहें चाहे नाटक कहें। दुष्यंता सेनापति का है आसीता, आसीता में विसर्ग हटाए कितना हलंत कहेगा। आसीत आस्ताम आसन आसी आस्तम आस्त और आसम आस्व आस्व बनता है ना, यानी यहाँ पर आसीत शब्द है ता हलंत। दुष्यंत का सेनापति कौन था? भद्रसेन। सोमरात के रहा पुरोहित, सूत के रहा सारथी, इंद्र के रहे इनका मित्र रहे, दुष्यंत के मित्र है ना, वो दोस्त रहे, सखा रहे।
ओद ओदद ओदद कांत लिखा हुआ, ओद कांतम स्निग्ध जनो अनुगंतव्य इति प्रोयते कश्योक्ति ही। बहुत ऊंची बात बता रहा। सारंग रवस्य विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में आया। शांतानुकूल पवनश्च शिवाश्च पंथा आकाश भाषित, वही है ना, रम्यांतरस कमलनी आया ना, आकाश भाषित में बताया गया है। और वन देवता लोग बोले थे, मंगल मध्य नांदी भी है। एकोन सप्तति, सप्तति का संख्या हिंदी भाषायाम, एकोन लिखा अंका नाम एक ऊन बा, यानी एक कम बा कैसे, सप्तति से, सप्तति मतलब 70 से, तो 69, 6 दहाई 9 इकाई 60 9 69। आप सब जाते हैं, जाइए। संस्कृते अनुवादम कुरुत, तो आपके लिए हमेशा आपके लिए शब्द क्या आता है, भवान का, भवत का रूप चलता है, भवान भवन्तौ भवन्ता। तो यहाँ पर चलेगा आप सब जाते हैं, बहुवचनांत है, तो भवन्तः गच्छन्ति, भवान भवन्तौ भवन्तः। अगर आपसे ये कहा जाएगा कि आप सब जाती हैं, तो बता क्या होगा, आप सब जाती हैं। हाँ काय भवत्या बंत बिट्टी, भवती शब्द चलता ना, भवती भवत्यौ भवत्यः, भवत्या नहीं, नदी नद्यौ नद्यः। देखिए कितना सरल है। अब आप इसको हल्के में लिए हैं, आप सब जाती हैं तो क्या बनेगा, भवत्यः गच्छन्ति। अब हमें ना जाए गच्छति ती, रुकवा वैसे चला था। निम्नलिखिते अशुद्धम वाक्यम चिनुत, ते पठ अशुद्धम वह कहे बा, ते पठन्ति सही बा, सहतौ ते, सह पठत ये भी सही है। मनुष्यौ आगच्छतः, आगच्छता ये भी सही, लेकिन भवान तत्र गच्छन्ति का बा, यहाँ भवंता हो जाता। अव्ययाः कतिधा भवन्ति, अव्यय कितने होते हैं, 4। वो अव्यया कतिधा भवन्ति, कहाँ का पूछे बहु, अव्यय कितने होते हैं, वही 4 प्रकार का ही आया है बाबूराव सक्सेना में। क्रिया विशेषण ना, संबोधन, विस्मयाद बोधक, यही सब है, उपसर्ग इत्यादि। ठीक है, क्या हो जाए हो, 4। दीर्घ स्वर, हम वो थोड़ा समझे देवाकरा, हम देखे ना ही, हम तो ही देखते ही है। तो दीर्घ स्वर नास्ति, दीर्घ स्वर नहीं है। अरे यार सब है दीर्घ ना, मैं सर्वे लिखे चाहत रहा है। 2 मिनट सुन ला। आओ भी दीर्घ ही कहलाता है, ओ भी दीर्घ होता आओ, यह में लिखा सर्वे अपि, सब है दीर्घ, सब की दीर्घ संज्ञा होती है। नहीं समझा, कहाँ गड़बड़वा हुआ था। अच्छा नास्ती बा, अच्छा इसमें ये पूछेगा कि दीर्घ कौन सा स्वर नहीं है, तो आ भी है, औ भी है और ई भी है, तब सही बात। तब न को अपी, देखा अस्ति हम पढ़े रहे, पढ़त नास्ती है और समझत का है अस्ति। नास्ती अस्ति में एकार्थ प्रश्न जरूर नाश होता है, इसलिए नास्ती अस्ति तैयार करे रहा। कस्मिन गणे सर्वे गुरु वर्णा भवंती, आप लोग तो मास्टर है, यमाता राजभान सलगऊ, सलगा का बने मातारा, माता मगन में हो, पुल्लिंगे का शब्दा नास्ती, जनता शब्द स्त्रीलिंग में, जन प्लस तल प्लस बंधुता, जनता आया ना हो, ये सब प्रमुखता, ये शब्द किसमें है, ताल तल प्रत्यांश शब्द कौन लिंग में होता, तो तल टाप लगा बता लीजिए। अक्षत शब्द पुल्लिंग है और एक नित्य बहुवचनांत रूप चला था। अक्षताः, अक्षतान, अक्षयी, अक्षेभ्यः, अक्षेभ्यः, अक्षाणाम, अक्षाणाम, अक्षेषु ना। अब देखा लाज, लाज शब्द किसमें है,
बहुवचनांत है और पुल्लिंग में है। लाजाह, लाजान, लजाया, लाजईह, लाजेभ्य, लाजेभ्य, लाजा नाम, लाजेसु, अहे लाजा। दार शब्द है, दार, दार मतलब अर्थ देता है स्त्री का, लेकिन पुल्लिंग में चला था। दार अकारांत पुल्लिंग है, आकारांत ना हो, अकारांत। दाराह, दाराह, दारान, दारे, दारैह, दारेभ्य, दारेभ्य, दाराणाम, दारेषु, आया ना दारेषु, यही चीज है। कुछ जने कहानी सुना था, लिख ला वहीं पर, ये बार बार पूछा जाता हर परीक्षा में। लाज, अक्षत, दार, प्राण, सभी प्राण निकाल ले था कमों को। रूपवा लिख ले, रूप, बालक के समान नित्य बहुवचनान चलाए ला, ठीक बा। मूल शब्द है अक्षत, मूल शब्द है लाज, मूल शब्द है दार। अब कौने वचन में चले, अब कौने लिंग में, पुल्लिंग। उत्तर रामचरिते का नंदी नांदी वर्तते द्वादश पदा, यानी विकल्प सी। पश्य प्रियम भूयम कथनम अस्ति, अपने प्रिय को फिर से देखो, तमसवा बोले रही। तम माम नमसि, तम माम नमसि, कर्मणि वाच्य परिवर्तय, तो त्वया कैला अहम नम्ये, ए वाला मन, अरे नम्य बना था, म बना था नम्य। हाँ, अपने पदी में कर्मणि रूप चला है ना। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि में एक थे बहु और व्रीहि कैला, कति भेदा सन्ति। व्यधिकरण बहुव्रीहि समासस्य कति भेदा सन्ति, छठ हो जाए ना। हाँ, तो समानाधिकरण का होता है ना, तो इसमें दो हो जाएंगे। भेद देखा, एक चीज जान ला, ई कौनो एद भेद नहीं, ई प्रश्न में नहीं सही बा। समानाधिकरण के 6 भेद करत हैं, लेकिन एमे दुठ नहीं हो। देखा ई कहे हैं, लिखे हैं, बनावे वाले इतना नहीं समझ पाए। पहला पद कबो कबो सप्तमी, कबो षष्ठी, या बाद वाला कबो पंचमी, कबो षष्ठी, कबो तृतीया में भी हो जाता है। टेलीग्राम है ना, एक टेलीग्राम जाए तो तेल ले जाए, ऐसा सवाल ना बने। एक नोट कैला, समानाधिकरण की पूछ सका था, अच्छा है। हाँ, वहाँ भी अधिकरण की जगह समानाधिकरण लिख लिया, बस आई बात गई समझ। नेता यस्य बृहस्पति अत्र यस्य पदस्य का संकेता इंद्रस्य, आय बना वहाँ पर नीति शतकम में। युष्मद शब्द से शार्दूल विगड़ी छंद में, युष्मद शब्द से पंचमी बहुवचनम रूपम चिन्हित, पंचमी बहुवचन युष्मत विकल्पी। मेघदूते कस्य रसस्य प्रधानता वर्तते, हाँ देखा पहले, वियोग श्रृंगार बना हो ना को अपी। मेघदूत में वियोग श्रृंगार है ना, एक जानत रहा भाई। वियोग श्रृंगार की बात करेंगे तो कादंबरी में भी आएगा, श्रृंगार है लेकिन वियोग है। और देखा तोरे इसमें श्रृंगार रस प्रधान अभिज्ञान शाकुंतलम भी है। वीर पुरुषा पदे का समासा वर्तते, बहुव्रीहि समास। वीराः पुरुषाः यस्मिन् सा, हाँ वीर पुरुषा, वीर पुरुष हैं जिसमें वीर पुरुष का भी बनता है, वीर पुरुषा भी बनता है, यानी विकल्प से कब प्रत्यय हो रहा था। वीर पुरुषा भी बनता है और वीर पुरुष का भी बनता है। माहेश्वर सूत्रेश प्रतिवर्ग चतुर्णाम वर्णानाम वर्णनम प्राप्यते, 8 और 9 में, 8 और 9 में विकल्प ए। नहीं समझ में आगा, वर्ग की चौथी ध्वनियां कहाँ आती हैं माहेश्वर सूत्र में, 8वें में, झ भ य और घ ढ ध श। अर्थो ही कन्या पर की एव, अर्थ यहाँ अर्थ मतलब क्या है, संपत्ति ना हो। अर्थो पहले हम पढ़े दे एक बार, हम पढ़ ले, हम देखा ना है। अर्थो ही कन्या पर की एव,
कन्या जो है पर की मतलब दूसरे की, पराये की क्या है? अर्थ है। अर्थ मतलब धन है। तो कहाँ बा यहाँ धन? संपत्ति आया है ना। तो और क्या बता वहाँ कि कहा यहाँ से बोलत रहा पराया धन है ना। पर की मतलब पराया, पराया धन है, पराया धन है। अर्थो कन्या परकियों में कौन छछंद बा? इंद्र बच्चा। और कौन अलंकार आवत रहा? उत्प्रेक्षा। माना गवा मनाया, मानो पराया धन है। देखा जात रहा के बोले भाई कर्ण बोले हैं। आक्षेप संज्ञा पदे किम लिंगम प्रयुज्यते। संज्ञा पद शब्दवा पूछे। संज्ञा, संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग बा, जान नहीं पावा था। त्रयाणाम लोकानाम समाहारा इति त्रिलोकी स्त्रीलिंग में बन जाता, गीप लग जाता, त्रिलोक न लग करके त्रिलोकी बनता है। हाँ, वह घर में सोता है। सह, अब देखा अध्यास्ते और अधिशेते दोनों बनता है ना हो। और ये देखा सह गृहे शेते, ये भी तो बनेगा यार। अरे 2 मिनट सुन लो पहले। वह घर में सोता है। अधि सिंह स्था शाम कर्म, जब अधि और अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धात ना और आस धात आया है ना। तो एकर जोम्बा आधार की कर्म संज्ञा होने लगती है, कर्म कारक संज्ञा। और कर्मठ द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति। ईत हम माना सह गृहम अधिशेते, ये भी सही है। सह गृहम अध्यास्ते, ये भी सही है। लेकिन जब सेते के पहले आदि सिंह स्था शाम इत्यादि न रहे तो होकर कर्म संज्ञा न हो, तब आधार संज्ञा होए। आधार संज्ञा की स्थिति में क्या हो जाएगा? वह भी सप्तमी में होता है ना। तो सह गृह सेते गलत बका, ये भी सही है। एक का मतलब है कि मामला यहाँ बड़ा हुआ। अगर यहाँ लिख दे होते न अधिशेते, सह गृहे अधिशेते, तब मामला तब सही रहा, एसी ए भी उभव का। लेकिन यहाँ पर अच्छा गृहम वाला पहले का भाव सह गृहम अध्यासते, गड़बड़ बा। अधि सिंह स्था साम कर्म ना, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु आया है ना। तो क्या आस धातु है? तो ये भी सही नहीं है। हाँ कहा था ए बैठने बैठने 2 मिनट रुका तो आज बताओ थे का है। आप लोग जो है यहाँ सोना पूछेगा, यानी टू स्लीप, इसलिए बैठने के अर्थ में नहीं है, इसलिए एसी उभव। अब वहीं पकड़ा तू लोग सही, एसी उभव। चलिए डिस्कशन हो गया, क्लियर हो गया ना। अगर मान लो पूछे झटके में ना बताया जा, मान लो झटके में बताया जा तो गड़बड़ा जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर अधिशेते भी होगा और शेते भी बनेगा, लेकिन गृह आधार ही होगा और सप्तम में अधिकरणे च से सप्तमी व्यक्ति हो जाएगा। द्वंद्व समास से कति भेदा सन्ति? हाँ चलो, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष। लब धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम किम भवति। देखा लोट लकार पूछे बा, लबताम लभेताम लभंताम। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, लबताम म हलंत वाला, म हलंत वाला नहीं यार, बिना हलंत वाला। देखा गड़बड़ाया मत, बिना हलंत का होगा। लबताम लभेताम लभंताम, तो बी वाला हो जाएगा। देखा कितना टेक्निकल पूछा हुआ। लब धातु लिख ला, नित्य 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 आत्मनेपदी रूप चला था, ठीक बा। अदर शब्द से पुल्लिंगे षष्ठी द्विवचनम किम? अमुयोह, ए वाला। हाँ अच्छा हलत बा। एक रहेगा हलंत ना ऊपर वाले में। हाँ तो बिना हलंत वाला नहीं, लबताम ए वाला।
लभताम, लभेताम, लबंता। हाँ ठीक है, एकदम क्लियर है। इसको संशोधन कर लीजिए, ए संशोधन कैला। अब देखा हलंत और विसर्ग की गलती हो दिया, इसलिए हमको हलंत विसर्ग को भी अच्छे से समझना है। आदर्श शब्द से पुल्लिंगे षष्ठी द्विवचनम किम, विकल्प ए सह शंभु, सस शंभु, विकल्प ए। उब न हो, उब शब्द से रूपाणी कति वचनेषु प्रचलन्ति, द्विवचने। उभौ उभौ उभाभ्याम उभाभ्याम उभयो उभयोः, कौन वचन चले, द्विवचन में। लेकिन उभय का एक वचन और बहुवचन है। उभय एक शब्द है और एक उभ है। उभ का नित्य द्विवचन में और तीनों लिंगों में, लेकिन उभय का एक वचन में और बहुवचन। शकुंतलाम विदाई संदेशम का अवदत, महर्षि काश्यप। कश्यप नहीं काश्यप, विकल्प ए। बड़ा फोक फोक उत्तर दे पड़ते भाई साहब, सरल बा लेकिन कठिन प्रश्न बा बना। हेलो 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 हेलो। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासा। अच्छा, उपनिषद सी गलत बा, सम्राट भी सही है, उपनिषद में भी द हलंत होना चाहिए था, इसीलिए अशुद्ध है ये। परिषद, उपनिषद, सम्राट सब हलंत रहेंगे। 110 कहा नहीं बताओ। महर्षि काश्यपा शकुंतला का विदाई संदेशम कहा अवदत, कौन कहा, बस किसने कहा मतलब कौन कहा। अशुद्धम विकल्पम चिनुत, विकल्प सी। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासः। दिष्ट्या अपरिहीन धर्म खलु स राजा, अत्र राम राजा कह अकस्य कथनमिदं सीताया। अत्र राजा कह रामभद्रः न हो। पृथ्वीपति शब्द से चतुर्थी एक वचने किम रूपम। पति शब्द जब समास में आवा था तो ओकर घी संज्ञा ना ही हो, और जब अकेले आवा था तो ओकर घी संज्ञा हो। इसलिए यहाँ पर जब पति शब्द आएगा किसी के साथ में हरिवत रूप चलेगा। हरिवत मतलब हरि किसी, तो चतुर्थी एक वचन में कहा बने हो, पृथ्वी पतये। लेकिन अगर पति अकेले रहा तब पत्ते बना, पता है ना, पत्या पत्ते पत्यु पत्यु पत्यो, हे पते ना, ठीक बा। अनिर्वर्णनीयम पर कलत्रम, देखा अ मतलब नहीं, अनिर्वणी मतलब देखना, तो नहीं देखना चाहिए। पर मतलब दूसरे की, कलत्र मतलब स्त्री को। तो यहाँ पर जो पर मतलब दूसरे की, कलत्र शब्द लिख रहा, नित्य 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 नपुंसक लिख दे, कलत्र। कहाँ पहुँचा है। चतुर्थी एक वचन का रूप है, पृथ्वी पतये। का दिक्कत बा, 114 तो बोलत है यार। D for dog, अब समझा। हाँ आगे देखिए। हेलो 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 हेलो, बैटरिया कल लगाए थे ना वो नया। देखा एक समझ ला, हमने क्या कहा था, आप अपने सुक्ति को अर्थ समझ करके क्लियर कर सकते हैं। जब शकुंतला को ले जाया जाता है कहाँ पर, हस्तिनापुर में दुष्यंत के पास 5वें अंक में ले जाया जाता है ना, तो वही जगह जाते हैं तो बड़ा जम्मम बड़ा शिष्ट, क्योंकि दुष्यंत तो वैसे भी जो है रसिक नायक थे, ऐसे जो है बहुत धीर प्रशांत धीरोदात्त कोट के थे जरूर, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा सा धीर ललित मॉडल में रहा। तब तो जो बाटे पहले के करे साथे शादी करें वसुमती, फिर हंसपतिका के साथ, फिर शकुंतला के साथ। वहाँ शाप कारण था, इस वजह से वो शपवा नहीं बोलवावत रहा। एक बड़ा धार्मिक विषय वाला बात करते रहे। का कहें,
अनिर्वणनीयम पर अ का मतलब नहीं, अनिर्वणी में अनियर प्रत्यय बा, नहीं देखना चाहिए। पर मतलब दूसरे की कलत्र मतलब स्त्री, बस बात खत्म। कलत्र शब्द कौन है लिंग बा, ई सारंगरव से कहत रहे कि दूसरे की स्त्री को नहीं देखना चाहिए। सारंगरव मार जम रुबाई ग रहा, लड़े रहा को कान कौने ग्रंथ में आई बा, विकल्प 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 सी। किम भिन्नो अस्ति हो, देखा राग में भी घई प्रत्यय है, विपाका में भी घई प्रत्यय है, पाका में भी घई प्रत्यय है, तो भिन्न का है नको। नहीं यार, बस इतना कामन बुद्धि न लगाओ, यहाँ प्रत्यय पूछे बा बी नहीं पूछे बा, तो ऐसा बुद्धि न लगाई क्या यार। मदिरा पदे कहा प्रत्यय कीरच, अब मदिरा का कादम्बरी का अर्थ, कादम्बरी की माता, अब पापा चित्रभान के है, बाणभट्ट के पापा हैं, बाणभट्ट के पापा हैं। कथा सरिस सागरे ग्रंथे संति 8 तरंगा, कथा सरिस सागर तरंगों में विभक्त है, कई तरंग हैं। और कथा सरिस सागर की एक रचना है सोमदेव की। ज्ञा इति निर्माणम भवति, ज और य आधा ज पूरा य ए पत्यो पदे विभक्ति अस्ति, पति पति पतया पतिम पति पति पतिन पत्या पतिभ्याम पतिभि पत्ते पतिभ्याम पतिभ्या पत्यो पतिभ्याम पतिभ्या पत्यो पत्यो पति नाम। अब पत्यो पत्यो पतिषु, हे पते हे पति हे पतया, कहाँ का रूप है पत्यो, सप्तमी व्यक्ति का एक वचन का। क्रियाया एन स साक्षात संबंध व सहकारक, क्रिया का जिनके साथ साक्षात संबंध होता है उन्हें क्या कहा जाता है, कारक। माययो मायया धन ऊर्जस्व है, मायया मायया, कहाँ पर मायया, डी फॉर डॉग। माया से जो ऊर्जस्व है वो है मायया, माया का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है मायया, बालिका का तो इनमें कौन संधि में, मायया ऊर्जस्व में गुण संधि है, आद गुण से। जलौघ पदे समासो अस्ति, जलस्य उगा षष्ठी तत्पुरुष। सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता प्रथमा, संज्ञा और केवल समास, संज्ञा और देखा एक चीज जान ले, कि संज्ञा नहीं है, सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता कोनो समास संज्ञा के सूत्र न हो, ये परिभाषा बताओ। ये भट्टोज दीक्षित ने अपने से लिखा है, प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः, सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समास, ये परिभाषा बताओ। यानी यूं कहें सी विकल्प आपका लगभग सही हो जाएगा। दूतस्य भेदांतर गते न गणेते, देखा गबड़ात बया, निसृष्टार्थ भी दूत है, संदेश हारक भी दूत है और हितार्थ भी है ना, इसलिए यहाँ सर्वे अपि बोल दे। अच्छा न लिखा भैया, यानी दूत के भेद के अंतर्गत किसकी गणना नहीं होती है, यानी सबकी होती है। तो प्रश्न में सभी होना चाहिए था, इसलिए जब अस्ति पूछता न लगने के कारण न को अपि, अर्थात इसका अर्थ है सभी हैं, सभी दूत की श्रेणी में हैं। ठीक बा। अब मेघ दूतम में मेघ इन किसी तीनों की श्रेणी में नहीं आता। दूत के कितनी श्रेणी आया, 3, और मेघ दूतम का दूत मेघ किसी भी भेद में नहीं गणना होती है। मेघ दूत में मेघ की गणना इन तीनों किसी भी भेद में नहीं होती। ठीक बा।
हनुमान जी की गणना कोने में होता है? निशिष्टार्थ में। लिख लो वही जगह। हनुमान जी किस प्रकार के दूत हैं? निशिष्टार्थ हैं। अरे सॉरी, निशिष्टार्थ। हनुमान जी में तीनों गुण पाए जाते थे, तीनों थे। एक नोट कर लो, हनुमान जी में तीनों गुण पाए जाते हैं। हनुमान जी में तीनों लक्षण पाए जाते हैं, निशिष्टार्थ का भी, संदेशहारक का भी और हितार्थ का भी। जाना बा 125 हो गया, 2 मिनट में जा यार, हो गया ना। हनुमान जी तीनों श्रेणी में आते हैं, जबकि मेघ किसी भी कोटि में नहीं आता है। मेघदूतम का मेघदूत। चलिए